नमस्कार, मैं सुशील कुमार अर्थ प्रकाश न्यूज़ से हाजिर हूँ फिर एक बार एक मुद्दे की बात लेकर। जनता वोट देती है, सरकार चुनती है और सरकार का कार्य होता है जनता के हित में कार्य करना। पर सब बड़े सवाल तब खड़े होते हैं जब सरकार को अनुमति किसी तीसरे से लेनी पड़े जनता के लिए कार्य करने के लिए। तो क्या मतलब हो जाता है वोटिंग का, क्या मतलब रह जाता है वोटिंग पे किए गए खर्चे का। ये एक बहुत बड़ा सवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट 2021। 15 मार्च को लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और 24 मार्च को विधानसभा में। जी किशन रेड्डी जी ने इस बिल को एक सकारात्मक बिल बताया है। ये उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच एक कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल पारित किया गया है, जबकि केजरीवाल सरकार इस बिल को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने इस बिल को एक सकारात्मक रूप से बताया है। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल एक अहम भूमिका निभाएगा, बट केजरीवाल सरकार इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। जी हाँ, ये बिल साफ तौर पे उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाता है। जो मंत्रिमंडल के पास शक्तियाँ थी वो अब सीधे तौर पे उपराज्यपाल के पास चली गई है, जिसमें कि अब मंत्रिमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो वो पहले बनाया करता था। जैसे आप इवन ऑड का एक उदाहरण ले लीजिए या फिर बिजली का फ्री यूनिट देने का उदाहरण ले लीजिए। ऐसे कानून अब उसे उपराज्यपाल की अनुमति से ही बनाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि एक सरकार को एक उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ रही है, जबकि लोग एक सरकार चुनते हैं। और बदलाव के साथ दिल्ली की बदलती रही तस्वीर। 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव प्रथम मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, और दिल्ली को मिला पूर्ण राज्य का दर्जा। 1956 में दिल्ली बना केंद्र शासित प्रदेश और 1991 में दिल्ली बनी देश की राजधानी 69 अमेंडमेंट के तहत, जिसमें एक उपराज्यपाल, एक विधानसभा और एक मंत्रिमंडल होगा। उपराज्यपाल के हाथ में पुलिस, लॉ ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर होंगे और मंत्रिमंडल वह कानून बना सकता है जो कि राज्य को व्यवस्था को सुचारू रूप से चला। 2015 के चुनाव के नतीजे के बाद उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल की कुछ शक्तियां दी गई, जिसका केजरीवाल सरकार ने विरोध किया। और 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें उपराज्यपाल और राज्य सरकार के कार्य को निर्धारित किया जाता है। सवाल ये उठता है कि हर पार्टी दिल्ली के चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो लेके आते हैं, जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग होती है। पर उसके बावजूद ऐसे स्थितियां पैदा होती है कि उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच एक संबंध नहीं। मैं सुशील कुमार, अर्थ प्रकाश न्यूज़, कैमरामैन अनिकेत राव के साथ, चंडीगढ़। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन